हेलो एवरीवन, चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.2। इससे आज एक और वीडियो पार्ट 3 डालने वाले हैं। तो इससे पहले ये समझ लीजिए कि एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किन्हें कहते हैं? जिनमें चर पद होते हैं दो, चर पद होंगे दो और समीकरण भी दो होंगे। हर पद की घात, हर टर्म की पावर 1 होगी, उनको कहते हैं रैखिक समीकरण। इन्हीं को ज्यामितीय में हम कह देते हैं रेखाएं। ज्यामितीय रूप में उन्हें क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल फॉर्म में उन्हीं को कहते हैं रेखाएं, और अलजेब्रिक करते हैं रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशंस। पहले एक्सरसाइज में हमने क्या देखा था कि हमको अलग अलग तरह की कंडीशंस दी गई थी। उन कंडीशंस से हमने उनको अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन किया था और फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया था ग्राफ के द्वारा। तब जब भी हमने ग्राफ बनाया था तब क्या देखा था कि दो रेखाएं आती थीं ग्राफ पर हमारी। कभी कभी दो इस तरह से, ये देखिए दो रेखाएं आती थीं। तो दो रेखाएं इस तरह से कोई आ रही है या कोई किसी भी प्रकार से, तो आपस में क्या करती थी? एक दूसरे को काट देती थी। तो एक दूसरे को जब दो रेखाएं काट देती हैं तो उन्हीं को बोलते हैं प्रतिच्छेदन करती हैं। जब एक दूसरे को काटती नहीं है, समांतर एक दूसरे के होती हैं, इस तरह से चली जाती हैं अगर, तब उन्हें कहेंगे कि रेखाएं समांतर हैं। और जब रेखाएं एक ही लाइन में, एक ही रेखा में, दो रेखाएं एक ही रेखा में स्थित होती हैं इस तरह से, तब उन्हें कहते हैं समपाती हैं। अब हमको ये बताना है कि दो कोई रैखिक समीकरण युग्म दिए गए होंगे, उन्हें देखकर ये बताना है कि ये रैखिक समीकरण युग्म कैसे हैं, प्रतिच्छेदन कर रहे हैं, समपाती हैं या समांतर हैं। तो इससे पहले भी बताया था, एक बार फिर से देखिए। यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदन करेंगी तब भी एक तो तरीका ये है, उन रेखाओं का हम पहले बीजगणितीय बना लें, पहले बीजगणित के रूप में, यानी बीजगणितीय निरूपण कर दें और फिर ज्यामितीय निरूपण कर दें। अगर ऐसा ना करें तब कैसे बताएंगे? तो इसके लिए हमको उनके अचर पदों की तुलना, अचर पदों के अनुपातों की तुलना करना पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये कोई दो रेखाएं हैं। ज्यामितीय रूप में इन्हें क्या कहेंगे? रेखाएं कहेंगे। यहाँ पर x बाई सी, हर पद की पावर, हर टर्म की पावर 1 है, ठीक है। तब ये रेखाएं अगर आपस में प्रतिच्छेदन करती हैं तब हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले इनके जो अचर पद a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हैं, इनके अचर पदों की हम रेशियो की कंपेयर करते हैं, इनके अचर पद निकाल लेते हैं। इसी तरह से b1 अपान b2 निकालेंगे और c1 अपान c2 निकालेंगे। अगर ये दोनों पद आपस में बराबर हैं, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, a1 अपान a2 b1 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदन करती हैं। यानी दो रेखाएं आपस में क्या करती हैं? प्रतिच्छेदन करती हैं, आपस में एक दूसरे को काट देती हैं। अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बट c1 अपान c2 इज नॉट इक्वल, तब क्या होता है? देन ये दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं, यानी दो रेखाएं आपस में समांतर दूरी पर होती हैं, दोनों के बीच की दूरी समांतर रहेगी। देखिए a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तब दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। अगर फिर से a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं दो रेखाएं, दो इक्वेशन, तब क्या होगा? तब दोनों रेखाएं समपाती होगी, एक ही रेखा में होगी। इसके बाद अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदन कर रही हैं तो उन दोनों रेखाओं से कोई एक हल निकलता है, सिर्फ एक हल, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। अगर समांतर हैं, जब समांतर हैं तब उनका कोई हल नहीं होता है। अगर समपाती हैं, इनको कहते हैं समपाती, अगर समपाती हैं तब उनके अनेक हल होते हैं, बहुत सारे। इस तरह से हम x का कुछ मान कंसीडर कर लेंगे, y का निकल जाएगा, जब x y का कुछ कर लेंगे x का, इसी तरह से
देखिए जैसा कि पहले एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम 3.1 की तरह है, तो अपने आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अनुपातों A1/B2, V1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके पार्ट इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन इस तरह से कुछ हैं। 0 इक्वेशन का पेयर ये दे रखा है हमको, यानी ये दोनों रेखाएं दे रखी हैं। इनके अनुपात A1/A2 यानी अचर पद हैं, इनका अनुपात निकाल करके ये बताना है कि ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको A1, A2, B1, B2 और C1, C2 पता होना चाहिए। ये A1, A2, B1, B2 और C1, C2 क्या है? इनके अचर पद हैं। चाहे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी कंपेयर करके इनकी वैल्यू निकाल कर दिखाएंगे। यहाँ से देखिए सॉल्यूशन में फर्स्ट इक्वेशन 5x - 4y + 8 = 0। यहाँ पर A1, B1, C1 है, तो जब एक घात वाली समीकरण लिखेंगे, रेखीय समीकरण इस तरह से लिखेंगे उसे A1x + B1y + C1 = 0। ये मानक रेखीय समीकरण कहलाती है। इसी से A1, B1 की हर इक्वेशन में वैल्यू निकालेंगे। A1 की वैल्यू 5 आ गई यहाँ से, B1 की वैल्यू -4 है और C1 की वैल्यू 8 है। इसी तरह से सेकेंड वाली इक्वेशन 7x + 6y + 10 = 0। इसकी कंपेयर करेंगे A2x + B2y + C2 से। A2 की वैल्यू है 7, A2 = 7, B2 = 6, C2 = 10। A2 = 7, B2 = 6, C2 = 10। अब हम A1/A2, V1/V2 और C1/C2 फाइंड करेंगे। देखिए A1/A2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? A1 की वैल्यू 5 है, अपान में 7, ठीक। इसी तरह से B1/B2, V1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -4, B2 की वैल्यू 6 है, C1/C2, C1 की वैल्यू 8 है और C2 की वैल्यू 10 है। डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2/3, यहाँ पर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 4/5। कंपेयर करिए A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये लीजिए, यहाँ पर देखिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो 5/7 A1/A2 = B1/B2 -2/3 = 4/5 C1/C2। पहली कंडीशन तो ये फॉलो नहीं हो रही है यहाँ पर कि ये आपस में कोई भी बराबर नहीं है। यहाँ पर A1/A2 एंड B1/B2 आपस में इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदन करती हैं, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदन करती हैं। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये दे रखा है, कह रहे कि समीकरण युग्म है। समीकरण युग्म से हमको ये बताना है कि ये रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदन करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। कंडीशन आपको सारी भी बताई गई हैं, जैसे A1/A2 और B1/B2 अगर आपस में इक्वल नहीं हैं तब क्या होगा? प्रतिच्छेदन करती हैं। अगर A1/A2, B1/B2 इक्वल हैं बट C1/C2 इज नॉट इक्वल, ये तीनों A1 और B1, A1, A2, B1, B2 आपस में इक्वल हैं, ठीक। C1/C2 नहीं है तब समांतर हैं, अगर तीनों इक्वल हैं तब समपाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले क्या किया कि मानक एक घात वाली समीकरण जो होती है, रैखिक समीकरण, उससे कंपेयर करके हर इक्वेशन के बारी बारी A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की वैल्यू निकालेंगे और उनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालकर इस वाली इक्वेशन में हमको क्या करना है? वैल्यू रखना है। वैल्यू रख करके देखेंगे कि क्या क्या है। A1 ये आपस में बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर होती, ये वाली साइड बराबर नहीं होती, तब समांतर होती। तीनों बराबर हैं तब समपाती हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से इस सेक्शन में दो और क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा,
अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 कामा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इनमें क्या करना पड़ेगा हमको, A1 B1 A2 B2 C1 C2 ये निकाल करके इनके आपस में इनका रेशियो निकालना है, फिर इनकी तुलना करना है। तुलना कर ज्ञात करना है, ये बताना है कि निम्न रैखिक समीकरण, इसके नीचे जो रैखिक समीकरण युग्म दिया है ये असंगत हैं या संगत हैं। अब देखिए दो रैखिक समीकरण युग्म संगत कब होते हैं और असंगत कब होते हैं, ये पहले तो ये समझ लीजिए कि संगत कब होंगे और असंगत कब होंगे। अगर दो रेखाएं आपस में या तो समांतर हैं या समपाती हैं, दो रेखाएं अगर समांतर हैं या समपाती हैं तब रैखिक समीकरण युग्म को हम कहेंगे कि ये संगत रैखिक समीकरण युग्म है। अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदन कर रही हैं तब हम उसको कहेंगे कि ये रेखाएं आपस में कैसी हैं, असंगत हैं। समांतर की क्या कंडीशन होती है, समपाती की, प्रतिच्छेदन की जस्ट अभी बताई गई है। एक बार क्वेश्चन करेंगे फिर से देखेंगे। तो हमारे पास ये दो रेखाएं हैं, इनसे क्या करना है, पहले हम A1 B1 A2 B2 C1 C2 निकालना है। पहली वाली समीकरण ये है, यहाँ पर इसका हल देखिए, इसका हल 3x + 2y। यहाँ पर 5 को हम इस साइड में ले आ रहे हैं, किस लिए, = 0, क्योंकि अब हम इसकी जब कंपेयर कराएंगे मानक समीकरण से, मानक रैखिक समीकरण से, यानी A1x + B1y, ये पहली वाली इक्वेशन है, इसे बंद करके लिखते हैं, यानी A1 B1 C1। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए C जो होता है बराबर की इस साइड में होता है, उसके साइड में 0, लेकिन 5 यहाँ बराबर के पार था ना, यहाँ पर इस तरह से कोई भी इक्वेशन होगी, किसी भी तरह से टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी लिखा हो, सबसे पहले उसे इस सिंपल फॉर्म में बनाना है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि तुलना करते हैं, तब A1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखिए A1 की वैल्यू 3 आएगी, x का गुणांक A1 है। इसी तरह से B1 की वैल्यू आ जाएगी 2, y का गुणांक B1 है, और C1 की वैल्यू यहाँ पर -5 है। सिमिलरली इक्वेशन 2 में करते हैं, 2x - 3y - 7 = 0, इसकी कंपेयर करते हैं, A2x + B2y + C2 = 0। A2 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू है आ जाएगी -3, C2 यहाँ पर है -7। अब क्या करते हैं, इनके रेशियो की कंपेयर करते हैं, रेशियो की इनका रेशियो निकालते हैं पहले, यानी A1/A2 फाइंड करते हैं। A1 की वैल्यू यहाँ पर है 3 और A2 की वैल्यू यहाँ पर है 2। इसी सिमिलरली B1/B2, B1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है और B2 की वैल्यू है -3। C1 की वैल्यू -5 है, C1/C2, C1 की वैल्यू -5 है, C2 की वैल्यू -7 है। अब इनकी कंपेयर करिए, इक्वेशन वो वाली लिखते हैं, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। A1/A2 3/2 है, इक्वल टू B1/B2 2/-3 है, -5/-7 है। यहाँ से माइनस तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर A1/A2 3/2 है और B1/B2 -2/3 है। सबसे बड़ा डिफरेंस माइनस का ही है, क्योंकि माइनस है, उसके यहाँ पर अलावा यहाँ पर देखिए ये रिवर्स है, ये कैसा है, रिवर्स है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं है, तब रेखाएं क्या करती हैं, आपस में ये प्रतिच्छेदन करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदन करती हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम, रेखाएं प्रतिच्छेदन करती हैं, इसलिए ये दोनों रेखाएं असंगत हैं, इसलिए दोनों रेखाएं असंगत हैं। अगर यह समांतर आ जाती, यानी ये दोनों इक्वल आ जाते या तीनों इक्वल आ जाते, तब रेखाएं होती संगत, वरना है ये असंगत। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, सब में एक ही जैसा काम करना है। पहले उनके जो अचर पद हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2, उनका रेशियो निकालना है। रेशियो निकाल करके इस तरह से इक्वेशन लिखना है, ये वाली A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अगर रेखाएं
प्रतिच्छेदन करती हैं तब होती हैं असंगत। अगर समांतर या संपाती होती हैं तब होती हैं संगत। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदन करती हैं तब उसका एक यूनिक हल होता है, जिसे कहते हैं एकमात्र हल होता है, सिर्फ एक हल होता है। अगर समांतर हैं तब उनका कोई हल नहीं होता है। अगर संपाती हैं तब उनके अनेक हल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ इसी तरह की बात है। तो देखिए कि इसके आगे क्वेश्चन 4, 5 और 6 ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से रह जाते हैं। 4, 5, 6 और 7 इनके लिए आप देखिए इस नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 वीडियोस में डाल चुका हूँ। ये पार्ट 3 है। पार्ट 4 में क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर एक बार और रिवाइज कर लीजिए। कोई भी इक्वेशन, दो समीकरण हैं, रेखीय समीकरण हैं, वो आपस में प्रतिच्छेदन कब करती हैं? जब उनके जो a1/a2 यानी अचर पद होते हैं उनका रेशियो आपस में, देखिए इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 का सॉल्यूशन दिया जाएगा। अभी यहाँ पर इतना ही देखिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अभी तक क्या क्या बताया गया है कि रेखाएं प्रतिच्छेदन कब करती हैं? जब दो रेखाओं के अचर पद का अनुपात बराबर नहीं होता है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब रेखाएं प्रतिच्छेदन करती हैं। जब रेखाएं प्रतिच्छेदन करती हैं तब कैसी होती हैं? असंगत। और जब रेखाएं असंगत होती हैं, प्रतिच्छेदन करती हैं, तब उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होता है। रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल होंगे, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पर देखिए ये दोनों तो इक्वल होंगे बट ये इनके इक्वल नहीं होगा। तब रेखाएं कैसी कहलाती हैं? समांतर। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तब संगत कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं? संगत। और उनका कोई हल नहीं होता है। फिर एक और कंडीशन है कि जब तीनों आपस में रेशियो बराबर आते हैं, इस तरह से तीनों रेशियो आपस में बराबर आ जाते हैं, तब क्या होता है? तब रेखाएं कहलाती हैं संपाती। तब भी रेखाएं संपाती होती हैं, संगत भी कहलाती हैं। जब संपाती होंगी तब भी संगत है, समांतर होंगी तब भी संगत है। फर्क क्या है कि जब समांतर होती हैं तब कोई हल नहीं होता है, जब संपाती होती हैं तब विशिष्ट रूप से उसके अनेक हल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 के लिए इससे पहले 2 वीडियोस इस चैप्टर की और पढ़ चुकी हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से। ये तीसरी वीडियो है, ये थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपको इस एक्सरसाइज का जो रिमेन क्वेश्चन हैं वो सारे उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इन क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड में बहुत तीन पार्ट हैं, करीब वो सारे सेम टू सेम ऐसे होना है, इसी ही तरह से होना है। तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।